मेल मर्ज के ऊपर चलते हैं। ये चर्चा हुई थी अर्चना जी से कि मेल मर्ज के बारे में थोड़ी सी बात बतानी है। पिछले जो मेरा अनुभव साझा किया था एमएस वर्ड के ऊपर, उसमें शायद मैंने सिर्फ बात ही करी होगी कि मेल मर्ज रह गया है। तो मेल मर्ज क्या होता है कि हमें ऑफिस में कुछ पत्र लिखने होते हैं जिनकी विषय वस्तु कुछ चीजों को, पतों को छोड़कर या अन्य मदों को छोड़कर बाकी मैटर वो का वो रहता है, और वो अनेकों लोगों को पत्र जाना होता है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, वर्ड में उसको कॉपी करते हैं, फिर एक पेज के अंदर वापस पेज दूसरा पेस्ट करते हैं, पहले के अंदर का हेडिंग चेंज करते हैं, नाम पता चेंज करते हैं, फिर उसके अन्य मद होते हैं वो चेंज करते हैं, और इस तरह से पर करके 50-100-200 पत्र जो जाने होते हैं, नियुक्ति पत्र हो गए, ट्रेनिंग के पत्र हो गए, तो वो करने पड़ते हैं। तो इसके लिए एमएस वर्ड में मेल मर्ज की सुविधा दी हुई है। तो अब उसका फायदा उठाएंगे। एक छोटा सा नमूना दूंगा, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं डाटा क्या होगा लेटर का। लेटर जो होगा वो तो ये बना हुआ है। यहां पर अधिकारी का नाम या पता आएगा, या जिसको भी आप पत्र लिख रहे हैं। टाइटल स्पष्ट। उपयुक्त विषय पर आपको सूचित किया जाता है कि आपको दिनांक अब बदलेगी लोगों की। कितने बजे है? 7 बजे हमारे कार्यालय में उपस्थित होना है, और आपको इतने रुपए का भुगतान। कोई भी मैटर होता है जनरल सा, ऐसा एक एरर सा मैटर बना दिया गया है, काफी टाइम चला आ रहा है। तो ये तो हमारे पास है, और हमको इसको मेल मर्ज करना है। तो मेल मर्ज के लिए डाटा मेरे पास ये है। हाँ जी, नाम, पता, उनका पूरा पूरा पता नहीं लिखा हुआ है, स्ट्रीट वगैरह या सड़क या मोहल्ला वगैरह, दिनांक, और समय 4, 7, 8 बजे, 100, 200, 300 रैंडम ऑर्डर में है। तो डाटा भरते वक्त हमेशा ध्यान रखें, एक रो ऊपर हेडिंग की जरूर रखें, जिससे कि एक्सेल समझ सके कि वो हेडर है। उसको आप बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन वगैरह कर सकते हैं, तो एक्सेल को समझने में आसानी होती है। और जब हम कुछ चीजें खोलते हैं, फिल्टरिंग कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं, या और कुछ काम कर रहे होते हैं, नमूना आएगा तो उसमें आएगा कि माई डाटा कंटेन्स हेडर्स। अब मान लीजिए इनको मुझे अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना है, और नगर भी अगर उसमें चारों में ले लिया, तो ज, च, भ और न, तो न जहाँ जाना होगा वहां चला जाएगा, हेडिंग आपकी घुस जाएगी कहीं और। तो हमको कहना पड़ता है कि माई डाटा कंटेन हेडर, तो हेडर को छोड़ के बाकी डाटा को जो है वो कंसिडर करेगा। तो इसलिए हेडिंग डाल के, और एक्सेल में डाटा भरते वक्त जितने भी टुकड़े आप डाटा के कर सकते हैं वो करें। उदाहरण के लिए एक एग्जांपल और खोलना की इजाजत चाहूंगा मैं। ये है, ये मेरे को यहाँ से मिला है, आपके यहीं से, कि जो 6 तारीख को एक प्रतियोगिता होगी, तो उसके अंदर ये देखिए, जैसे ये नाम है, यहाँ पर थोड़ा लेफ्ट में कर लेता हूँ ना, दीपक बत्रा, सुश्री। अब सुश्री का एक अलग कॉलम बनाना चाहिए, श्री का अलग कॉलम बनाना चाहिए आपको। यानी सुश्री और श्री अलग जाएंगे, यानी जितना आप अलग अलग कर, दीपक बत्रा में भी दीपक एक में रखें और बत्रा एक में रखें, तो जोड़ना बड़ा आसान होता है, अलग करने में जोर आता है। हालांकि अब नए एक्सेल के वर्जन आ गए हैं जिसमें सरल हो गया है, उसका भी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। तो डाटा भरते वक्त ये हमेशा ध्यान रखें, ये अच्छा हेडिंग लगी हुई है, पर हेडिंग को आप अंडरलाइन, बोल्ड वगैरह कर लें। और ये टेक्स्ट है, लेफ्ट हैंड साइड में है, मोबाइल है, इसको चौड़ा करके देख लेते हैं क्या हो रहा है, ये राइट अलाइन है या लेफ्ट अलाइन है, नंबर है। ये देखिए, ये जो है नंबर नहीं है, ये टेक्स्ट है। अगर मैं इसमें कैलकुलेशन कराना चाहूँ तो नहीं करा सकूंगा। मान लीजिए ऐसी गड़बड़ हो भी जाती है, तो आप इन डाटा को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके यहाँ नंबर लेंगे, जनरल कर लेंगे, फिर वापस नंबर लेंगे, और नहीं तो नंबर करने का तरीका बताऊंगा। तो ये नंबर 2 डेसिमल तक का आया, और डेसिमल हमने इसको हटा दिया, 2 डेसिमल हटा के 0 कर दिया हमने। तो ये जिसने भी टाइप किया,
अच्छा, नंबर को टेक्स्ट के रूप में कैसे टाइप करते हैं? जनरली क्या होता है, हम टेक्स्ट के पहले नंबर के पीछे, मान लीजिए मैं डबल जीरो लगाना चाहता हूँ इसके आगे, मैंने डबल जीरो लगा दिया, जब एंटर किया था वापस जीरो डबल जीरो गायब हो गया। तो इसके लिए ट्रिक यही है कि हम इसके आगे एक एपोस्ट्रोफी काम में ले लें। ये ले लिया, अब डबल जीरो आ गया। तो इस तरह से हम नंबर को भी अगर जीरो जीरो करके दिखाना चाहते हैं, कोई ये तो बात चली तो ये बता दिया। और इस तरह का हमें नहीं भरना चाहिए, बचना चाहिए उनसे। ठीक है, हमारा डाटा है और मैं वर्ड की फाइल खोलता हूं। वर्ड के अंदर सबसे पहले टूल बार के अंदर हमारे पास मिलता है मेलिंग का टैब। मेलिंग का टैब खोलेंगे और इसमें बहुत सारी चीजें करने के लिए। अभी हम मिनिमम चीजों पे कंसिडर करेंगे, हालांकि पूरा सीखने के अंदर भी पूरा दिन कम पड़ सकता है। हम बेसिक चीज में करेंगे, हमें मेल मर्ज करना है, तो हम कहते हैं स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज में हमें लेटर बनाना है, ईमेल करना है, लिफाफे बनाने हैं, या लेबल लिफाफे में चिपकाने के लिए करना है, तरह तरह के हैं। और अगर हमें तरीका नहीं मालूम तो स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड भी हम काम में ले सकते हैं। खैर, हम लेटर काम में ले रहे हैं। तो लेटर में वो कहता है कि आपको अपने आप लेटर का मैटर अभी टाइप करना है या बनाया बनाया लेटर लेना। तो हमारा पहले से ये टाइप किया हुआ, हम कहते हैं ये रहने देंगे। तो कहता है सिलेक्ट रिसिपिएंट, ये हाईलाइट हो गया, पहले हाईलाइटेड नहीं था। तो अब हमको डाटा लिस्ट, चाहे वर्ड के अंदर टेबल बना हो, एक्सेल में हो, एक्सेस में हो, या कहीं पर भी और डाटा बना हुआ हो, तो हम उसको ले सकते हैं। एक्सेल ज्यादा बढ़िया रहता है, हमने कहा यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। ठीक है, और उस फोल्डर में जाता हूं मैं। और यहाँ पर डाटा नाम से फाइल दिखाई थी मैंने, डाटा फाइल खोल देता हूँ। और उस डाटा फाइल में कह रहा है फर्स्ट रो कंटेन डाटा हेडर, ये हमको वार्निंग दे रहा है, बिल्कुल सही है ना? हम कह रहे हैं बिल्कुल सही है। इसने करा दिया ओके, ओके करा दिया। अब एडिट भी रिसिपिएंट लिस्ट का अल्डर से फोल्डर खुल गया, हम इसको दबाते हैं तो हमारे जितना भी शीट के अंदर डाटा था वो नजर आ जाएगा, ज्यादा होगा तो आ जाएगी। अब मान लीजिए पहले वाले को अमेश जी को नहीं लिखना है, तो हमने इसका नाम हटा दिया, तो ये डाटा में कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, हमने कहा ज्यादातर हमें छेड़ने की जरूरत नहीं, हमने डाटा उन्हीं का बनाया जिनका लेना है, हमने इनको कर दिया क्लोज। अब एड्रेस वगैरह, ग्रीटिंग वगैरह, नमस्कार वगैरह ऐड कर सकते हैं। हम सीधे जाते हैं इंसर्ट मर्ज फील्ड में। तो जो डाटा हम फीड करते हैं पते के लिए, नाम के लिए या अन्य मदों के लिए, उनको कंप्यूटर की भाषा में फील्ड बोला जाता है। तो फील्ड में क्या फर्क होता है अभी दिखाऊंगा मैं। तो फील्ड में यहां पर मैंने दबाया और नाम उनका डालना है, तो इंसर्ट मर्ज फील्ड में मैंने कर दिया नाम। फिर मैंने एंटर मारा, शेयर का नाम भी यहाँ पर इंसर्ट मर्ज फील्ड में, ये हेडिंग आ गई मेरी वहां पर सारी। अब फर्क यह है, देखिए इसको मैंने सिलेक्ट किया तो ऑर्डिनरी ग्रे कलर है, इसको सिलेक्ट किया तो डार्क ग्रे कलर आ रहा है, यानी इट्स अ फील्ड। ओके, अब दो फील्ड आ गए। अब आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक, यहाँ कर्सर डला और इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाके दिनांक, तो दिनांक की फील्ड आ गई। कितने बजे, इस लेटर के अंदर यही मांग थी, समय, और आपको भुगतान किया जाएगा, या इंटरव्यू कितने बजे होगा, या आपको ये कागज भेजने हैं, ये तैयार हो गया। अच्छा, मैच फील्ड और रूल वगैरह भी करा सकते हैं। अगर किसी का नाम रमेश है और वो अग्रवाल है तो जाना है, रमेश तिवारी है तो उसको नहीं जाना है, वगैरह वगैरह, ये एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। फिलहाल हमारे को यही है कि प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू हम दबाते हैं तो देखिए पहले में आदेश था, वो जयपुर लिखा हुआ आ गया, 26 अगस्त 21, 100 रुपए का भुगतान। अब हम सेकंड दबाते हैं तो सेकंड में नाम अमेश की जगह बदल गया, 26 की जगह 27 हो गया, 100 की जगह 200 हो गया। फिर हम कहते हैं तीसरा, आगे चलने में तो डेट 28 हो गई, 300 हो गया, और यह नाम अलग बदल गया। तो ये, अब मान लीजिए 100 पत्र है तो 100 आपको देखने की जरूरत नहीं है, तो नमूने के लिए था, प्रीव्यू करने के लिए। फिर बाद में इनके अंदर नहीं आना, ये मैक्रो से मैंने ऐड करे हुए हैं कि सर्टिफिकेट वगैरह बनाते हैं आप लोग, प्रतियोगिता या किसी का कोई इस तरह का लेटर देने हैं आप लोगों को, तो वो वर्ड में बनाएंगे, बढ़ेंगे,
तो एक ही वर्ड फाइल बनती है, जैसे मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने कहा फिनिश एंड मर्ज। कहते हैं कि एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, कहता हूँ एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, कहते हैं सारे करने हैं या पेज 2 से 4 तक करना है, हम कहते हैं सारे करना है। तो एक नया डॉक्यूमेंट बन गया, उसमें पेज 1 के अंदर पहला लेटर आ गया, पेज 2 के अंदर दूसरा लेटर आ गया, और पेज 3 के अंदर तीसरा लेटर आ गया। तो इनको प्रिंट करके भेजना है डाक में। पर सर्टिफिकेट के अंदर एक ही डॉक्यूमेंट 100 पार्टिसिपेंट का बन गया तो क्या करें, उनको तो अलग अलग जाना है, तो उनका अलग जाए तो बढ़िया है। तो ये मैक्रो जो है आगे बता रहा हूँ, अभी नहीं बताऊंगा, इसके बारे में अलग कार्यशाला करनी पड़ेगी, कि हम सर्टिफिकेट अलग अलग और पीडीएफ में, मान लीजिए मैंने अमेश जी को सर्टिफिकेट भेजा, अमेश जी ने काट के अपने भाई का नाम लिख दिया, वो भी गलत हो गया। पीडीएफ में भी हालांकि चोरों के लिए कोई ताले मत तो नहीं रखते हैं, पर काम थोड़ा दुष्कर हो जाएगा उनके लिए नाम बदलना, तो हम पीडीएफ में भेजें। अच्छा, और फिर उनको ईमेल में भी चला जाए अपने आप, हम अगर हमारे डाटा में ईमेल जुड़ी हुई है तो ईमेल के थ्रू चला जाए। तो एक बटन दबाया, हमारा जो डाटा अभी मैंने दिखाया था आपको एक्सेल वाला, वो डाटा फिर दिखा देता हूं। या अगर ईमेल का फील्ड हो तो ईमेल भी उनके अंदर अपने आप 1 सेकंड के अंदर चली जाएगी, आउटलुक के थ्रू जाएगी। ये ध्यान करिएगा, जीमेल वगैरह से करने के अलग तरीके हैं। तो ये वो तरीका हुआ मेल मर्ज का।